कभी कभी ऐसा होता है कि आप जब सुबह सोकर उठते हैं और आईने में अपना चेहरा देखते हैं तो वो अजीब सा सूजा हुआ पफी वाला चेहरा महसूस होता है। आप अपनी उंगलियों को मोड़ने की कोशिश करते हैं तो वो आपको पहले के मुकाबले थोड़ी भारी और सख्त लगती है, जैसे उनमें कोई जकड़न आ गई हो। या फिर आपने गौर किया होगा कि आपके पेट के आसपास एक ऐसा जिद्दी घेरा बन गया है जो न तो सख्त डाइटिंग से कम हो रहा है और न ही सुबह की लंबी सैर से भी कम हो रहा है। अक्सर हम ये बात मान लेते हैं कि हमारा जो वजन है सिर्फ चर्बी या फैट बढ़ने की वजह से बढ़ रहा है, लेकिन हकीकत में आपके शरीर का एक बहुत बड़ा हिस्सा वाटर वेट और गंदगी से भरा हो सकता है। यानी जो बढ़ा हुआ आपके पेट का घेरा है वो जरूरी नहीं कि वो जिद्दी चर्बी ही है। इसे आसान भाषा में समझते हैं। हमारा शरीर कभी कभी एक ऐसे जाल में फंस जाता है जहाँ वो पानी को बेवजह पकड़ कर रखने लगता है। जब शरीर के अंदर कचरा जमा हो जाता है तो उस गंदगी के असर को कम करने के लिए शरीर पानी को स्टोर कर लेता है। इसी को हम सूजन या ब्लोटिंग कहते हैं। यही वो कारण है आप डाइट फॉलो करने के बाद भी खुद को हमेशा थका थका, भारी और सुस्त महसूस करते हैं। आपको लगता है कि आप मोटे हो रहे हैं, जबकि असल में आपका शरीर अंदर से साफ होने के लिए चिल्ला रहा है। वो आपकी बॉडी को सुरक्षित रखने के लिए वो चीजें कर रहा है। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी जादुई और प्राकृतिक चीज के बारे में बताने वाली हूँ जो आपके शरीर के अंदर छिपे उस फालतू पानी यानी एक्स्ट्रा नमक और बरसों पुराने कचरे को चुंबक की तरह खींचकर बाहर निकाल देगी। एक ऐसी चीज जो आपकी नसों की सर्विस कर देगी, आपके वजन को हिलाकर रख देगी। तो चलिए बिना देर के उस चमत्कारिक चीज का नाम जान लेते हैं और इसको अच्छे से समझ लेते हैं कि कैसे ये आपके शरीर के अंदर जाकर क्या काम करेगी और जादू की तरह आपकी बॉडी से कैसे एक्स्ट्रा पानी को निकालती है और कैसे एक्स्ट्रा चर्बी को खत्म करती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपके फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। अगर आप भी मेरे साथ वर्कआउट करके तेजी से अपना वेट लॉस करना चाहते हैं तो आप मेरी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। तो वो जादुई चीज जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ वो है साबुत सूखा हुआ धनिया। सिर्फ 1 चम्मच धनिया। जी हाँ, वही धनिया जिसे हम अक्सर दाल सब्जियों में स्वाद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज हम इसे स्वाद के लिए नहीं बल्कि एक औषधि के रूप में इस्तेमाल करेंगे। धनिया जो होता है उसके बीजों में कुदरती गुण होते हैं जो आपके शरीर के अंदर एक गहरी सफाई शुरू कर देते हैं। सबसे पहले ये आपके शरीर में मौजूद जो एक्स्ट्रा पानी होता है और नमक को बाहर निकालने में मदद करता है। जब शरीर में टॉक्सिन्स यानी गंदगी बढ़ जाती है तो हमारा शरीर उस गंदगी को संभालने के लिए पानी को जमा करने लगता है। इसी वजह से हमें शरीर में भारीपन महसूस होता है, सूजन महसूस होती है और बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन चलने लगती है। धनिया एक बेहतरीन नेचुरल डायरेटिक है जो पेशाब के जरिए इस सारी गंदगी को बाहर फ्लश कर देता है, जिससे आप कुछ ही दिनों में हल्का पतला महसूस करने लगते हैं और वो ब्लोटिंग कहीं गायब सी होने लगती है। अब बात करते हैं कि धनिया आपके वजन पर सीधे कैसे वार करता है। धनिया आपके लीवर को एक्टिवेट करता है। लीवर हमारे शरीर की वो लैब है जो तय करती है कि आप जो खाना खा रहे हैं वो शरीर को ताकत देगा या फिर पेट पर चर्बी बनकर चढ़ जाएगा। जब आप धनिये का अर्क पीते हैं तो ये लीवर से बाइल जूस के बहाव को बढ़ाता है। ये जूस वसा को पिघलाने में सबसे बड़ा रोल निभाता है। इसके साथ ही धनिये में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट आपके खून को साफ करते हैं। साफ खून का मतलब है कि आपके अंगों को ज्यादा ऑक्सीजन मिलने लगी है और जितनी ज्यादा ऑक्सीजन शरीर में होगी कैलोरी उतनी ही तेजी से जलेगी। ये आपके शरीर को एक ऐसी स्थिति में ले आता है जहाँ के आप बैठे बैठे भी अपनी चर्बी को ईंधन की तरह इस्तेमाल करने लगते हैं। ये उन लोगों के लिए सबसे अच्छा है जिनका वजन एक जगह पर आकर प्लेटो हो गया यानी रुक गया है, यानी अब वजन हिल ही नहीं रहा है, बहुत कुछ उन्होंने कर लिया है। वजन न घटने के पीछे अक्सर हार्मोन्स का बिगड़ना एक बड़ा कारण होता है, खासकर थायराइड की समस्या खासकर महिलाओं में होती है। ये अगर आपकी थायराइड ग्रंथि सही मात्रा में हार्मोन्स नहीं बना रही है तो आपका मेटाबॉलिज्म बिल्कुल सुस्त पड़ जाता है। ऐसी स्थिति में आप कम भी खाते हैं अगर तब भी आपका वजन बढ़ता ही रहता है। यानी आपकी बॉडी में ये नहीं होता कि आपने कम खाया है लेकिन वजन घटने का नाम कभी भी नहीं लेता है। धनिया थायराइड को रेगुलेट करने के लिए आयुर्वेद की सबसे बेहतरीन दवाओं में से एक माना गया है। ये T3 और T4 जैसे हार्मोन्स को बैलेंस करने में मदद करता है। जब हार्मोन्स अलाइन होते हैं तो आपकी बेवजह की भूख और मीठा खाने की जो तलब होती है यानी कि क्रेविंग्स जिसको बोलते हैं अपने आप शांत हो जाती है। इसके अलावा जिन महिलाओं को पीसीओडी की वजह से वजन बढ़ने की समस्या है उनके लिए धनिया किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि ये अंदरूनी सूजन यानी कि
जिसको इन्फ्लामेशन कह देते हैं, उसको भी खत्म करता है और आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी सुधारता है। वजन घटाने के साथ साथ धनिये के पानी का एक और बड़ा फायदा है, आपकी त्वचा और बालों की सेहत भी अच्छी रखता है। जब आपका खून अंदर से साफ होता है और किडनी गंदगी को बाहर निकाल देती है, तो उसका सीधा असर आपके चेहरे पर दिखता है। मुहासे, दाग धब्बे, झुर्रियां, यहाँ तक कि झाइयां भी कम होने लगती है। जो सालों पुराने धब्बे आपके चेहरे पर हैं, काले धब्बे हैं, जो कि आपके कहते हैं ना कि चांद में एक दाग की तरह दिखते हैं, वो भी आपके ठीक होने लगते हैं। इसके एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल गुण शरीर की अंदरूनी गर्मी को शांत करते हैं। जो लोग अक्सर पेट की गर्मी या पेशाब में जलन यानी यूटीआई की समस्या से परेशान है, उसकी शिकायत करते हैं, उनके लिए धनिये का पानी एक कूलेंट की तरह काम करता है। ये आपको न सिर्फ पतला बनाता है, बल्कि आपको 5 से 10 साल छोटा और ऊर्जावान दिखने में भी मदद करता है। जो लोग बहुत ज्यादा चाय कॉफी पीते हैं, उनके शरीर की जो एसिडिटी होती है, उसको भी ये पानी बैलेंस कर देता है। यानी उसका जो साइड इफेक्ट बॉडी पर होता है वो नहीं होता है अगर आप धनिये का पानी पीना शुरू करते हैं। अगर आप अपने वजन घटाने की रफ्तार को दोगुना करना चाहते हैं, तो एक्सरसाइज के साथ साथ धनिये के साथ 2 चीजें और आप जोड़ सकते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा सर्दी खांसी रहती है और आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ही सुस्त है, तो धनिये के साथ आधा इंच अदरक का टुकड़ा कूट करके डालना है। अदरक शरीर में गर्मी पैदा करता है और जमी हुई चर्बी को हिला देता है, पिघला देता है। वहीं अगर आपको पीसीओडीएस शुगर की समस्या है, तो इसमें 1 चुटकी दालचीनी का पाउडर मिला ले। दालचीनी आपके शरीर के शुगर स्पाइक्स को रोकती है और पेट की जिद्दी चर्बी को तेजी से पिघलाती है। ये कॉम्बिनेशन उन लोगों के लिए रामबाण है जिन्होंने सब कुछ ट्राई कर लिया और वजन कम बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। अब जो तरीका आपको बता रही हूँ, उसको अच्छे से नोट कर लें, जिससे आपको 100% फायदा मिले। रात को सोने से पहले एक बड़ा कांच का गिलास जिसमें आपको पानी भर लेना है, इसमें 2 बड़े चम्मच साबुत धनिये के बीज डाल दीजिए और ध्यान रखना है साबुत धनिये के अंदर कंकड़ मिट्टी ना हो, उसको साफ करके आपको डालना है। अगर आप इन बीजों को हल्का सा दरदरा कूट लेंगे तो इनका असर और भी बढ़ जाएगा। इसे पूरी रात आपको भीगने के लिए छोड़ देना है। सुबह तक पानी का रंग हल्का पीला हो जाएगा। सुबह क्या करना है, इस पानी को एक पैन में आपको डाल लेना है और हल्की यानी कि धीमी आंच पर तब तक इसको उबालना है जब तक पानी आपका आधा ना रह जाए। अब इसे आपको छान लेना है और गुनगुना होने पर इसमें चाहे तो आप आधा नींबू भी निचोड़ सकते हैं। नींबू का विटामिन सी धनिये के गुणों के साथ मिलकर फैट बर्निंग प्रोसेस को और तेज कर देता है। अब सबसे जरूरी बात, इसे पीना कैसे है, क्योंकि गलत तरीके से पी गई, अगर आप दवाई भी गलत तरीके से ले रहे तो वो भी काम नहीं करती। यानी कि अमृत भी ले रहे हैं तो वो भी शरीर को पूरा फायदा नहीं देगी अगर गलत तरीके से आप ले रहे हैं। इसे रोजाना सुबह खाली पेट ही आपको पीना है। चाहे तो आप जब पानी उबाल रहे हैं, इसमें जो अदरक है उसको भी कूट के डाल लेना है और 1 चुटकी दालचीनी का पाउडर भी इसमें मिला लेना है। खाली पेट पीने का मतलब है आपके पेट में रात भर की सफाई के बाद जो ताजा वातावरण बना है, उसमें ये अर्क जो है ना सबसे पहले पहुंचे। इसे पीने के कम से कम 45 से 60 मिनट के बाद तक आपको कुछ भी नहीं खाना पीना है। यहाँ तक कि चाय या कॉफी भी बिल्कुल भी नहीं लेनी है। ये 45 मिनट क्यों जरूरी है, इसे ऐसे समझिए, जब आप ये पानी पीते हैं तो ये आपकी आंतों की दीवारों में समाकर खून के जरिए किडनी और लीवर तक पहुंचता है, जो कि हमारे पूरी बॉडी को रिपेयर करने के ऑर्गन हैं। अगर आप इसके तुरंत बाद नाश्ता कर लेंगे तो आपके शरीर की सारी ऊर्जा उस नए खाने को पचाने में लग जाती है और धनिये का जो ये अर्क आपने पिया है, अपना पूरी जो सफाई अभियान है इसका वो पूरा नहीं कर पाता है, यानी रुकावट बन जाता है आपका खाना। ये 45 मिनट आपके शरीर की सेल्फ क्लीनिंग विंडो है। इस दौरान ये पानी आपके सेल से टॉक्सिन को खींच रहा है, फालतू नमक को पेशाब के रास्ते से बाहर निकालता है और आपके मेटाबॉलिज्म को एक्टिवेट करने में लगा हुआ है। तो इसलिए चाय कॉफी या फिर जो भी ब्रेकफास्ट आप करते हैं वो 45 मिनट तक आपको नहीं करना है। एक बहुत जरूरी बात, इसे हमेशा गुनगुना ही पीना है, ठंडा नहीं पीना है। कभी भी ठंडा करके या फ्रिज से निकाल कर नहीं पीना है, नहीं तो ये अपना असर बिल्कुल भी नहीं करेगा। आयुर्वेद में अग्नि का बहुत महत्व है। हमारा पाचन एक आग की तरह है। जब आप सुबह सुबह गुनगुना पानी पीते हैं तो वो उस आग को और बढ़ा देता है, जिससे जो चर्बी होती है वो भी पिघलनी शुरू हो जाती है। वहीं अगर आप इसे ठंडा करके पीते हैं तो ये पाचन को सुस्त कर देता है और गैस बनने की संभावना बढ़ जाती है। गुनगुना पानी जो होता है ना, आपकी नसों को फैलाता है, जिससे डिटॉक्स का जो प्रोसेस है और भी आसान हो जाता है, यानी बहुत तेजी से आपकी बॉडी में होने लगता है। तो याद रहे, घूट घूट करके पीना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप अपनी मनपसंद चाय का आनंद लेते हैं, बातें करते हुए पीते हैं, सिप सिप करके पीते हैं, वैसे
ऐसे ही पीना है, लेकिन चाय नहीं पीनी है इसके साथ। अक्सर मेरे पास मैसेज आते हैं कि पिछले 10 दिनों से धनिये का पानी तो पी रहे हैं पर न तो वजन कम हो रहा है और न ही वो फुर्ती महसूस हो रही है। तो गड़बड़ कहाँ है? गड़बड़ धनिये में नहीं है, आपके तरीके में है। आयुर्वेद में किसी भी औषधि को लेने का एक विधान होता है, तरीका होता है। अगर आप छोटी छोटी गलतियां करेंगे तो अमृत भी असर नहीं करेगा। तो चलिए, वो जो गलतियां आप कर रहे हैं उनको मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि आप वो ना करें, क्योंकि अनजाने में जो हम रोज गलतियां कर लेते हैं इसी की वजह से शायद वो चीज असर नहीं कर पाती आपकी बॉडी में। तो पहली गलती क्या है? प्लास्टिक के बर्तन का इस्तेमाल करना। आजकल की भागदौड़ वाली जिंदगी में हर चीज हम प्लास्टिक की बोतल या डब्बे में रखने के आदी हो गए हैं, लेकिन याद रखिए, जब आप रात भर धनिये के पानी को भिगोते हैं तो पानी और धनिये के बीच एक केमिकल रिएक्शन होता है जो औषधीय गुणों को बाहर निकालता है। अगर आप इसे प्लास्टिक की बोतल में या प्लास्टिक के बर्तन में आप इसको भिगो देते हैं तो प्लास्टिक के जो सूक्ष्म कण होते हैं जिन्हें माइक्रो प्लास्टिक कहते हैं और हानिकारक केमिकल उस पानी में घुल जाते हैं, जिससे वो और भी ज्यादा आपको साइड इफेक्ट दे सकते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखना है, ना तो बोतल के पानी का इस्तेमाल करना है, स्टील के बर्तन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लास्टिक की तासीर गर्म और जहरीली होती है जो धनिये के ठंडापन होता है और उसकी सफाई करने वाले गुणों को खत्म कर सकती है। इसलिए हमेशा कांच के गिलास या तांबे का बर्तन या स्टील का बर्तन ही आप इस्तेमाल करें। कांच पूरी तरीके से न्यूट्रल होता है जिससे धनिये के गुण सुरक्षित रहते हैं, और अगर आप तांबे के बर्तन का इस्तेमाल करते हैं तो वो पानी की शुद्धता को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिससे आपका डिटॉक्स प्रोसेस जो है ना वो दुगना तेज हो जाता है। तो इस चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। फिर दूसरी बड़ी गलती अक्सर लोगों से हो जाती है, बहुत ज्यादा उबाल लेते हैं, मतलब उबल रहा है पानी और गैस पे रखकर भूल ही गए हैं, आधा आधा घंटा हो जाता है। और इससे क्या होता है कि जब हम किसी चीज को बहुत ज्यादा उबाल देते हैं, खोला देते हैं, तो उन्हें लगता है कि जितना ज्यादा उबालेंगे तो उतना ज्यादा असर उसका होगा या उतना ज्यादा वो असर देगा, लेकिन सच इसके बिल्कुल उलट होता है। धनिये के बीजों के अंदर बहुत ही नाजुक उड़नशील तेल होते हैं, जैसे लिनालुल तेल। ये वही तेल है जो आपके मेटाबॉलिज्म को रॉकेट की रफ्तार देते हैं और बॉडी को डिटॉक्स करते हैं और शरीर की जो सूजन होती है, इन्फ्लामेशन होती है, उसको तेजी से कम करते हैं। जब आप पानी को चाय की तरह बहुत ज्यादा उबालते रहते हैं तो ये जरूरी तेल भाप बनकर उड़ जाते हैं। फिर आपके पास जो बचता है वो सिर्फ धनिये का स्वाद वाला साधारण पानी ही होता है, वो दवा की तरह काम नहीं करता है। इसलिए हल्का ही उबालना है, 2 से 3 उबाल आपको अच्छे से देने, वही काफी है। जैसे ही पानी में 1-2 उबाल आ जाए, गैस धीमी कर दे या बिल्कुल ही बंद कर दे और सिर्फ 2 या 3 मिनट तक उसको आपको ढक के रख देना है। हमें धनिये के गुणों को बचाना है, उन्हें जलाना बिल्कुल भी नहीं है। इस चीज का खास तौर पर आपको ध्यान रखना है। तीसरी गलती एक लोगों से हो जाती है, पैकेट वाले धनिये जो होता है, पिसा हुआ धनिया, उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। आजकल बाजार में जो मिलने वाला पिसा हुआ धनिया होता है, सुविधा तो देता है कि एकदम से भाई कूट पीस के तैयार हुआ मिलता है, पर सेहत नहीं। पहली बात तो ये पिसे हुए मसाले जो होते हैं उसमें मिलावट की गुंजाइश बहुत ज्यादा होती है। दूसरी बात यह है, जब धनिये को फैक्ट्री में पीसा जाता है तो मशीनों की जो तेज गर्मी होती है उससे उसके औषधीय गुण जो होते हैं पहले ही खत्म हो चुके होते हैं, और आपको ये भी नहीं पता कि ये धनिया कितने टाइम पहले पिसा हुआ है। साथ ही खुले में रखे हुए पाउडर की शक्ति हवा के संपर्क में आकर कम हो जाती है। असली रिजल्ट चाहिए तो हमेशा साबुत धनिया ही लेकर आना है, उसको साफ करना है, उसकी कंकड़ मिट्टी निकाल देनी है, उसे घर पर लाकर साफ करके इस्तेमाल से ठीक पहले उसे इमाम जस्ते में हल्का सा दरदरा आपको कूट लेना है। जब आप बीज को कूटते हैं तो उसका जो हृदय होता है यानी उसका अर्क खुल जाता है और पानी में आसानी से मिल जाता है। याद रखिए, ताजा कूटा हुआ धनिया ही आपके शरीर की पुरानी गंदगी को उखाड़ने की ताकत रखता है, उसका ही रिजल्ट आपको मिल सकता है। अब एक गलती और हो जाती है लोगों से, जैसे पानी पिया तो उसको सफाई का समय नहीं देते, जो 90% लोग करते ही करते। वो सोचते दवाई ले ली तो अपना काम करती रहेगी, अब हम दूसरी चीजों पे चलते हैं। उन्होंने धनिये के पानी को पिया और 5-10 मिनट के बाद ही परांठे, चाय, बिस्कुट लेकर बैठ जाते कि भाई दवाई तो हमने ले ली है, अब और चीज खाते हैं, दवाई अपना काम करती रहेगी। ये पानी को शरबत नहीं है, ये एक सफाई कर्मचारी है जिसे आपने अपने शरीर की गंदगी साफ करने के लिए अंदर भेजा है, तो इसको टाइम तो दो। इसे अपना काम करने के लिए कम से कम 45 मिनट आपको देना ही देना है। जैसे आप इसके ऊपर कुछ खा लेते हैं तो आपके शरीर की सारी ऊर्जा और खून का बहाव उस खाने को पचाने में लग जाता है। नतीजा ये होता है कि धनिये का पानी अपना काम बीच में ही छोड़ देता है, यानी बॉडी अपना काम कर ही नहीं पाती, ये शरीर के एक एक कोने तक पहुंच ही नहीं पाएगा। शरीर को सफाई के लिए कम से कम 45 मिनट चाहिए ही चाहिए, तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो इस तरीके से ये चीजें सुधार के और धनिये का पानी पीना शुरू करते हैं जैसे मैंने आपको बताया है, तो आपका वजन भी कम होगा, मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा, लीवर की भी सफाई होगी, किडनी की भी सफाई होगी और पाचन आपका एकदम चुस्त और दुरुस्त हो जाएगा। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई
आई होगी आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर चैनल पे आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।